विपक्ष मुक्त भारत की स्ट्रैटेजी की तरफ आपको लगता है सरकार बढ़ रही है? उसके बावजूद राजीव जी, जो सीट शेयरिंग अब से 3 महीने पहले हो जानी चाहिए थी, जब आप मुंबई की बैठक में बैठे थे, जब इतनी ताकतवर दुश्मन के खिलाफ आप लड़ रहे, सियासी दुश्मन के खिलाफ, तो तैयारियां क्या बहुत अपरिपक्व, आधी अधूरी नहीं दिखती? और नीतीश कुमार ने खुद कहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, नीतीश कुमार कह रहे हैं, केसी त्यागी कह रहे हैं कि हमने 1 साल बर्बाद कर दिया, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि समय नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने ये बातें तब कही थी जिस समय इंडिया की बैठक नहीं हुई थी, और उनका अभिप्राय बिल्कुल साफ था। उन्होंने कोई शिकायत अगर की थी तो निसंदेह इसकी वजह थी कि अगर हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना चाहते हैं तो तैयारियों के लिए वक्त चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि इस बैठक के बाद अब कोई बयान नहीं है किसी का, पहली बात। और दूसरी बात यह है, देखिए, देश में जो असंतोष और जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के फैसलों के खिलाफ है, उनकी जो डिवाइसिव एजेंडे के खिलाफ है, उसकी ताजा मिसाल आपके सामने आज बजरंग पुनिया का पद्मश्री जैसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पुरस्कार को लौटाने का फैसला है। इसके पहले साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का निर्णय लिया, और मुझे ऐसा लगता है ये तब हुआ है जब जाति का कार्ड संवैधानिक पद पर आसीन देश के महामहिम उपराष्ट्रपति को जाट बताकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से लेकर नीचे तक के नेता प्रचारित कर रहे थे कि ये जाटों का अपमान है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो खेल है, इस खेल को जनता समझने लगी है, और ऐसे में आज भी इंडिया बनाम एनडीए, अगर ये राजनीतिक जो बिसात है, मैं मानता हूं कि इंडिया की चुनौती बहुत ही बड़ी है। और चूंकि कांग्रेस ने भी कहा है और समाजवादी पार्टी ने भी बिल्कुल साफ कहा है, आपको इंडिया के गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनकी बातें आपको अलग नहीं दिखेंगी। हम सब जनता की अपेक्षाओं का सम्मान कर रहे हैं, और हमें पता है उनके अंदर गहरी नाराजगी है। वोटों का विभाजन रोकना, और जहां तक सीट शेयरिंग में विलंब का सवाल है, जिन राज्यों में सीट शेयरिंग बेहद अहम है, उन राज्यों में अनौपचारिक तौर पर सभी पार्टियों को पता है कि उन्हें क्या मिलने जा रहा है, और ये एक अंदर ही अंदर सारी बातें हो रही हैं। और जो समय सीमा मैं कह सकता हूं कि निर्धारित समय सीमा के अंदर किस दल को कौन सी सीटें मिलेंगी, इसका भी ऐलान हो जाएगा। साझा रैलियां, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और जिस तरह से पूरे देश में आज जो आक्रोश था लोगों का, वो भी दिखा। संसदीय जो लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है, और जो संविधान और तमाम जो इस देश के जो मूल, जो आजादी से लेकर आज तक के जो प्रतीक है, उन प्रतीकों पर जो हमला है, उसको लेकर जनता के अंदर नाराजगी है। मैं छोटा सा इंटरवेंशन दे देती हूँ, उस सवाल का भी जवाब जोड़ लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि देश की जनता को समझ में आ रहा है, लेकिन पिछले जो 3 चुनाव हिंदी पट्टी के हुए, उनमें कोई क्षेत्रीय चेहरा नहीं था। शिवराज सिंह चौहान नहीं थे, रमन सिंह नहीं थे, वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं थी। चुनाव लड़ा गया प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, और जीत आई भारतीय जनता पार्टी। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ मध्य प्रदेश जीत लिया, राजस्थान जीत लिया, छत्तीसगढ़ जो बहुत आसान फाइट थी कांग्रेस के लिए, वो जीत लिया। तो आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी है, कोई पुख्ता आधार, कोई ग्राउंड इसका? देखिए, सबसे पहले ये देश केवल 3 राज्यों तक नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे ये आपको बताएंगे कि देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को काफी मेहनत करनी होगी। और दक्षिण में एक छोटे से राज्य पुडुचेरी को अगर छोड़ दिया जाए तो उनकी हैसियत दक्षिण में कहीं कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में काफी सशक्त क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, उनकी सरकारें हैं। पूर्वोत्तर में एक बड़ा झटका मिजोरम का परिणाम है। और देखिए, ये 5-3 है, 5 में 3-2 है, आप 3 जीते 2 हारे। हिंदी पट्टी पूरा देश नहीं है, और हिंदी पट्टी में बिहार जैसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, और इन राज्यों के अलावा हिमाचल जैसे राज्य में इनकी करारी हार हुई है। तो ये जो विश्लेषण है,
और दूसरी तरफ एक बात मैं बार बार दोहराना चाहूंगा कि उन राज्यों की जो पहले जो उनके नतीजों को देख लीजिए, विधानसभा जब कांग्रेस जीती थी तो लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी। तो खुला मैदान है, हम वो सीटें भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सीटें बेहतर समन्वय और व्यवस्थित प्रबंधन के साथ जीतेंगे। मुझे यकीन है इस देश की आवाम पर, और जो लोकतंत्र को लेकर एक गहरे संक्रमण का जो दौर है, इससे जनता उभरना चाहेगी। हाँ, इंडिया के लिए जरूर ये एक ऐसा संकेत भी है और संदेश भी है कि जन आकांक्षाओं का सम्मान हम सबों को करना है, और बगैर वक्त गंवाए हम अपने चुनौती को पुरजोर तरीके से रखेंगे तो ये परिणाम हमारे पक्ष में होगा।